आज हम किसी जनसभा में नहीं हैं बल्कि मेरठ के एक टोल पर हैं और यहाँ पर निगरान सांसद जो हैं चंद्रशेखर वो पहुंचे हैं। पीड़ित परिवार से मिलना चाहते थे। क्या रहा चंद्रशेखर जी, आपको टोल पे क्यों रुकना पड़ा? देखिए, टोल पे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के रोक दिया। पुलिस का कहना था आपके जाने से गांव का माहौल खराब हो सकता। मैं बड़ा न्यायवादी आदमी हूं, तो मैंने कहा और मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी वजह से कोई इस तरह की समस्या ना खड़ी हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैंने जो है पुलिस की बात सुनी और उनसे कहा कि मैं वहां नहीं जा सकता। पहले मैंने कहा था कुछ लोगों को लेकर चले जाओ, और अगर फिर भी इन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं जा सकता हूं, तो मैंने इनसे कहा कि आप जो है उनको परिवार को यहाँ बुला के मुझसे मिलवा दो, लेकिन मिलवा दो। मैं आया हूँ इतनी दूर से, मेरे साथ हजारों लोग आए, हम परिवार से मिलने के लिए आए हैं, वैसे नहीं आए, हम परिवार से मिलके जाएंगे। तो फिर परिवार को इन्होंने बुलाया, परिवार से बात हुई, काफी अच्छे सौहार्द में बात हुई। परिवार ने अपनी पीड़ा बताई, मैंने अधिकारियों के सामने भी उनके साथ चर्चा की, और एक हमारा पैनल अब मिलने के लिए गया है वरिष्ठ अधिकारियों से, और हमने अपनी कुछ मांगे दी हैं। हमारा एक ज्ञापन मांग पत्र है, उस पर हमें उम्मीद है कि 7 दिन का हम समय देके कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। नहीं होगी तो फिर उसके बाद यही पूछ रहा हूँ, आपने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया और आपने कहा कि 7 दिन में अगर नहीं हुई कार्रवाई तो निर्णायक लड़ाई होगी, चाहे संसद हो या लखनऊ हो। निर्णायक होगी। निर्णायक इसलिए करनी पड़ेगी ना, रोज रोज अपनी लाशें उठाते थक गए हम लोग। कभी मैं टिहरी की तरफ दौड़ता हूँ, कभी रायबरेली की तरफ दौड़ता हूँ, कभी हरिद्वार की तरफ दौड़ता हूँ, कभी मेरठ की तरफ दौड़ता हूँ। तो इन सब रोज के अन्याय को रोकने के लिए, और ये सब रुक सकता है अगर मुख्यमंत्री सख्त हो कह दें, सारे मतलब चीफ सेक्रेटरी से लेके ACS होम को लेके, और जो है तमाम विभागों के प्रिंसिपल सेक्रेटरियों को और DGP को ये कह दे कि अगर जिस भी कप्तान के यहाँ ये हुआ, जिस सर्किल के DIG के यहाँ हुआ, जिस भी IG के ADG के यहाँ हुआ, वो शाम तक चार्ज में रहेगा। मैं गारंटी देता हूँ क्राइम 70-80% कम हो जाएगा, उसी दिन हो जाएगा। कार्य योजना तो इसलिए मैंने कहा कि निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर ऐसे नहीं मानेंगे तो फिर निर्णायक लड़ाई लड़के दबाव बनाना पड़ेगा कि अधिकारियों पे कि वो सख्ती से काम करें, अपराध को रोके, जिससे कि बहन बेटा सुरक्षित रहे, जुल्म जाति अत्याचार ना हो। इसलिए जो है निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपने कहा जरूरत पड़ी तो संसद का घेराव भी करूंगा, चाहे विधानसभा हो लखनऊ, वहां पर भी। मैं अपने लोगों के लिए, जो बहुजन समाज के लोग जिनके लिए मैं काम करता हूँ, मैं उनके लिए सब कुछ करूंगा भाई। संसद घेराव तो छोटी चीज है। भारत बंद भी बुलाया हमने, तो 2 अप्रैल आज भी आपको याद होगा। हम अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए हर वो कदम उठाएंगे जिससे हम उनके अधिकार सुरक्षित रखते हैं। क्या हम मरने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हमारी माँ को दर्द नहीं होता? हम भी तो गर्भ में ही पैदा होते हैं, पेट में। हम कोई चांद तारों पे सेव केलों में पैदा होते हैं क्या? तो फिर NCRB का डेटा क्या कह रहा है? 99% जो है रेप हत्या हमारी बच्चियों के साथ। क्यों भाई? हमारा कोई स्वयं, हम इंसान नहीं देश में, इस प्रदेश में हमारे लिए कोई न्याय व्यवस्था नहीं है कि हमें 45 दिन तक सड़कों पर आंदोलन करना पड़ रहा है। जो पीड़ित परिवार है उन्हीं की पत्नी को, उसकी बच्ची की मां को पीट दिया, उसके कुल्ला तोड़ दिया। उसके आपने रखी है ललिता के परिवार के लिए, वो बता दीजिए। मांगे स्पष्ट रूप से है, सबसे पहले उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो इस मामले में। नहीं, सुरक्षा, उनकी सिक्योरिटी कंसर्न जो है, क्योंकि उनको धमकियां मिल रही है, तो वो सिक्योरिटी कंसर्न, उनको आर्म्स लाइसेंस दिया जाए अपनी रक्षा के लिए। दूसरा, इस मामले की फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए न्यायिक जांच होनी तो CBI जांच चाहिए, लेकिन कोई भी जांच कराई जाए जो फेयर हो, उस तरह की जांच प्रक्रिया का SS को बनाया जाए। इसमें जो कॉन्स्पिरेसी में शामिल है उनको 120B में दाखिल किया जाए। चौथी और इम्पोर्टेंट मांग ये है कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला के इनको अपराधियों को जल्दी सजा दिलाई जाए। ठीक है। आप रोजगार परिवार को एक सरकारी नौकरी नहीं दे सकते तो अर्ध सरकारी यानी कि संविदा की नौकरी उपलब्ध कराए, क्योंकि सरकार ने कई जगह किया है। फिर परिवार को वहां भय के समय में तो रिहेबिलिटेशन किया जाए, उनका पुनर्स्थापन किया जाए शहर में, जिससे सुरक्षित रह सके, क्योंकि वो किराए पर रहता है। वैसे तो सबको घर दे दिया सरकार ने, लेकिन वो किराए पर रहता है, क्योंकि सरकार को जाति धर्म का इसमें बड़ा चस्का लगा हुआ। ये सब मांगे हमारी हैं। अगर ये पूरी नहीं होंगी तो फिर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। जी बताइए कि अब जो विधानसभा चुनाव है यूपी का, बहुत दूर नहीं है, 27 तक का है। अगर उसमें जल्दी से चीजें नहीं होती हैं, आप टाइम फ्रेम दे रहे हैं, तो क्या इसको एक बड़े मुद्दा बनाएंगे? देखिए, ये तो रोज हो रहा है। मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मुद्दे तो रोजगार है, मुद्दे तो महंगाई है, मुद्दे तो आरक्षण है, मुद्दे तो जो है तमाम तरह से जितने पेपर लीक हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, ये सब चीजें मुद्दे हैं। मुद्दे तो किसानों की समस्या भी, आपदा में जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनकी फसलों का दाम उनको नहीं मिल रहा है, महिलाओं के लिए सुरक्षा और महिलाओं के लिए जो है संरक्षण, और महिलाओं को जो है रोजगार मिलना चाहिए, ये भी मुद्दे हैं। इतने मुद्दे हैं, मुद्दे हैं। पुलिस का भी मुद्दा है, कर्मचारियों का मुद्दा है, पुरानी पेंशन का है, प्रमोशन रिजर्वेशन का है, एक अच्छी एजुकेशन का, सब मुद्दे हैं। ये तो एक पक्ष है। मुद्दे तो इतने हैं कि 33 मुद्दों का हमने एक फ्रेम बनाया। जब लोगों के बीच में जाएंगे आप देख लेना। जब आप मिलके निकले तो आप एक से बड़े व्यथित लगे मुझे। आप कह रहे थे सड़क गंदी कर दी, हमें गाली दी गई, वो क्या था? आप देखो, SSP की भाषा है कि सड़क किसी के बाप की नहीं है, और दूसरा उन्होंने कहा गंदी कर दी, सड़क गंदी कर दी। अब ये और ये
इस तरह की मानसिकता, तो क्या इसका सीधे जवाब तौर पर है? मुख्यमंत्री से कोई मांग करेंगे? नहीं, मैं पत्र लिखूंगा उनको, मैं प्रधानमंत्री को भी लिखूंगा कि प्रधानमंत्री ने इतने बड़े हाथ फैला कहा था कि दलितों को मत मुझे मारो, मुझे मार लो। मैं उनको पूछूंगा कि ये तो आपकी पुलिस ही मार रही है, इन पे क्या कार्रवाई करोगे? मैं पूछूंगा मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, सबके यहाँ लेटर करूंगा, मैं मिलूंगा अभी कोशिश करके। एक आप ये कह रहे थे अगर मैं जिंदा रहा, किस चीज का खतरा लग रहा है आपको? इस सरकार में जब मेरे लोग सुरक्षित नहीं है, जैसे जैसे वो मर रहे हैं तो मैं कमजोर ही हो रहा हूँ। जब वही सुरक्षित तो मैं कहाँ सुरक्षित? मतलब सीधे तौर पे आपको खुद को खतरा महसूस तो नहीं हो रहा है? मैं एक बार मरूंगा भाई, मैं 2 बार नहीं मर सकता हूँ। मैं तो रोज इतनी धमकी और सब चीजें वो करता हूँ। कोई कहता है इसके, अभी मैं वहां जा रहा था, टीरी कह रहे इसके 100 टुकड़े कर देंगे, कोई कहता है हम इसको ये कर देंगे, कोई पुलिस का अधिकारी कह रहा है इन पे लाठी बजा दो। तो मैं तो सब देखता हूँ, मेरे लोग भी देख रहे हैं कि मैं किस तरह से उनके लिए लड़ रहा हूँ और किस तरह का सामना कर रहा हूँ। इन चीजों से नहीं डरता मैं, एक बार ही होगा, जो कुछ होगा हो जाएगा। बात करने का शुक्रिया। तो साफ तौर पर 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और आपको स्थिति समझाएं तो टोल पर ही जब चंद्रशेखर को रोका गया, यहाँ पर प्रशासन ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है, अगर घटनास्थल जाते हैं तो यहीं पर परिवार को बुलाया गया, वहां मुलाकात हुई और अब 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया और साफ तौर पे कहा गया है कि अगर इन 7 दिनों में कार्रवाई नहीं होती है, पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिलता है, तो इस मामले में चाहे लखनऊ की विधानसभा हो या संसद भवन, वहां पर चंद्रशेखर जो है वो अपनी आवाज को उठाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के थ्रोट गांव के ठीक बाहर और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाएं तो छावनी बदली हुई है। देखिए जो भी गाड़ी यहाँ से आ रही है उससे छानबीन की जा रही है। इसकी वजह यह है कि ललिता गंभीर जो एक लड़की यहाँ इस गांव की रहने वाली थी, 15 मई को उसका मर्डर हुआ और मर्डर होने के बाद इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ा। तो फिलहाल देखिए गांव में जाने की आदत नहीं है, छावनी में तब्दील इस जगह को कर दिया गया है और यहाँ पर लगातार जो है पुलिस तैनात है ताकि किसी भी तरीके से कोई उधर गांव में पहुंचे ना, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो। कांग्रेस के कुछ प्रतिनिधि आना चाहते थे, पुलिस ने उनको नहीं आने दिया। हालांकि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, आज समाज पार्टी के नगीना सांसद, वो भी पीड़िता के परिवार से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको टोल पे ही रोका और वहाँ पर पीड़ित परिवार की जो है उनसे जो मुलाकात करा दी। क्या आगे जाने की इजाज़त है? नहीं, कोई नहीं जा रहा है आगे। वजह क्या है, रोके नहीं जा रहा है? वजह तो शांति व्यवस्था, कानून शांति व्यवस्था के लिए कोई आगे जा नहीं पा रहा है, इसलिए आगे ज्यादा बवाल ना बढ़े, इसलिए। ठीक है, तो खतरा सामाजिक तत्वों से है या फिर मीडिया भी रिपोर्ट नहीं कर सकती है क्या? थोड़ा बताइए। नहीं, कोई नहीं जा पा रहा है, आगे कोई नहीं जाएगा। अभी आगे हमें आने जाने की नहीं, इजाज़त बिल्कुल नहीं, ठीक है। कोई नहीं जाएगा। तो साफ तौर पर देखिए नई विधायक होगी इसलिए रोक रहे होंगे। इनका कहना है कि स्थिति सामान्य है, खराब ना हो, उसको लेकर के ये नाकेबंदी जो है वो की गई है। हालांकि यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है वो टोल पर ही चंद्रशेखर से मिला और चंद्रशेखर ने वहां से जाते वक्त 7 दिन का अल्टीमेटम जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है। कहा है कि इस दौरान एक्शन हो, एक्शन नहीं होता है तो अगला जो है एक लड़ाई, उन्होंने कहा कि निर्णायक लड़ाई होगी, उसकी जगह जो है वो मेरठ नहीं बल्कि लखनऊ होगा। और साथ ही जो आगामी विधानसभा सत्र है उसमें भी चंद्रशेखर ने कहा है कि वो विधानसभा के बाद जो है जो संसद भवन है वहाँ पर अंदर और बाहर भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। और साफ तौर पर आरोप ये लग रहे हैं कि दलितों पर ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। इस मामले में उनकी मांग है कि पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले, 50 लाख का मुआवजा मिले, साथ ही जो भी इस मामले में आरोपी हैं अन्य, हालांकि पुलिस ने कहा है कि जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़कर जेल में डाल दिया गया है, लेकिन परिवार की ये मांग है कि और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं तो उन पर भी कार्रवाई हो। तो फिलहाल देखिए थ्रोट गांव जो है वो छावनी में तब्दील है और यहाँ पर जो सरकारी अमला है वो तैनात है, किसी को भी यहाँ पर बिना इजाज़त के नहीं जाने दिया। केवल जो इस गांव के स्थानीय लोग हैं वही यहाँ पर अंदर एंट्री कर सकते हैं और ये देखेंगे आप यहाँ पर अधिकारियों का भी आने जाने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर लगातार शुरू है। तो फिलहाल थ्रोट गांव जो है मेरठ का वो राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है, जहां तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो आकर परिवार से मिलने की बात कर रहे हैं, उनके न्याय की बात कर रहे हैं। वीडियो होगी सुनील के साथ भारतीय टीम ने मेरठ।